हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी डेली पोस्ट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ जिला न्यायालय के अंतर्गत जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में जानने वाले हैं, जहां पर आपको तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। जहां पर तृतीय श्रेणी के अंतर्गत सहायक प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, हिंदी अंग्रेजी सहायक ग्रेड 3। वहीं पर चतुर्थ श्रेणी की बात करें तो वाहन चालक, भृत्य, वाटरमैन, चौकीदार और स्वीपर के लिए मल्टीपल पोस्ट देखने को मिलने वाली हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आपकी एज 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच में है तो आप इन पदों पर ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आगे इस वीडियो में बताऊंगा कि कब, कहां और कैसे आवेदन करना है, इनकी सैलरियां क्या होंगी और इनका सिलेक्शन कैसे होगा। पूरी जानकारी इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पर आपको सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो की अप टू डेट जानकारियां मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, इस तरह की जॉब नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले आपको कहां कहां मिल सकती है, तो जैसे कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, यह वैकेंसी छत्तीसगढ़ जिला न्यायालय यानी कि कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला मुंगेली के अंतर्गत 12 जनवरी 2023 को यह नोटिफिकेशन जारी की गई है। जहां पर लास्ट डेट की बात करें तो यहां पर 20 फरवरी 2023 रखा गया है, जिसके लिए आपको ऑफलाइन के माध्यम से यानी कि रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से, स्पीड पोस्ट या कोरियर के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, स्वयं उपस्थित होकर आपको वहां पर जमा नहीं करना है। इसके अलावा यहाँ पर इनके पोस्ट डिटेल की बात करें तो यहाँ पर देखिए कैटेगरी वाइज अलग अलग बांटा गया है। आप जिस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं यहाँ से उनकी जानकारियां देख लीजिएगा। जैसे कि सहायक प्रोग्रामर की बात करें तो 1 पोस्ट है, स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए 4 पोस्ट है, अंग्रेजी की बात करें तो 2 पोस्ट है, सहायक ग्रेड 3 जो समकक्ष जो यहाँ पर डिपार्टमेंट दिया गया है उनमें अलग अलग पोस्ट के लिए, जैसे कि टोटल सहायक ग्रेड 3 की बात करें तो 25 पोस्ट दी गई है। वहीं पर चतुर्थ श्रेणी यानी कि वाहन चालक के लिए 1 पोस्ट है, भृत्य यानी कि दफ्तरी कम फर्रास के लिए 7 पोस्ट है, और कलेक्टर दर के आधार पर वाटरमैन के लिए 5 हैं, चौकीदार के लिए 5 हैं और स्वीपर के लिए 6, यानी कि टोटल 16 पोस्ट हैं। यानी कि तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी को मिलाकर टोटल 56 पोस्ट निकाली गई हैं। यहाँ पर इनके द्वारा कुछ नियम और शर्तें दिए गए हैं जिसे आपको आवेदन करने से पहले जरूर पढ़ लेना है। चलिए बात कर लेते हैं इनके सैलरी क्या होगी। तो जैसे कि सहायक प्रोग्रामर की बात करें तो यहाँ पर लेवल 9 के आधार पर 38,100 से लेकर 1,20,400 रुपए रखी गई है। और इसके लिए कौन कौन एलिजिबल हो सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से कंप्यूटर विज्ञान या संबंधित विषय में BE, MSc, BTech, MSc डिग्री होना चाहिए। इसके अलावा द्वितीय श्रेणी में स्नातक की उपाधि के साथ DOC से ए लेवल कोर्स या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से PGD से उत्तीर्ण होना चाहिए, तथा साथ में प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में 3 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए, जिसके लिए आपको उबंटू लाइनक्स या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या विंडोज में कार्य करने के अनुभव के साथ इनकी जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो सभी होना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने एक नोट दिया हुआ है कि जो उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले होंगे या न्यायालय में ई-कोर्ट प्रोजेक्ट में कार्य अनुभव होगा उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आपके पास अनुभव है तो आप इन पदों पर आवेदन जरूर करिएगा। स्टेनोग्राफर हिंदी पद की बात करें तो यहाँ पर देखिए इनका वेतनमान 28,700 से लेकर 91,300 रुपये रखा गया है। इनके एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो अनारक्षित वर्ग के होंगे उनको कम से कम ग्रेजुएट में 45% के साथ उत्तीर्ण मांगा गया है। अगर आप आरक्षित वर्ग के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पर 40% मांगा गया है। इसके अलावा मुद्र लेखन, शीघ्र लेखन का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसके लिए कौशल परीक्षा भी लिया जाएगा। इसके अलावा मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कंप्यूटर की 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, साथ में MS वर्ड या इंटरनेट का ज्ञान आना चाहिए। वहीं पर स्टेनोग्राफर अंग्रेजी की बात करें तो यहाँ पर भी सेम सैलरी रखी गई है, इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन मांगा। लेकिन स्टेनोग्राफर अंग्रेजी की बात करें तो यहाँ पर अंग्रेजी शीघ्र लेखन में प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, बाकी सब सेम है। वहीं पर सहायक ग्रेड 3 की बात करें तो यहाँ पर देखिए 19,500 से लेकर 62,000 रुपए तक लेवल 4 के आधार पर रखा गया है। इसमें भी क्वालिफिकेशन सेम मांगा गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा वाहन चालक की बात करें तो 19,500 से लेकर 62,000 रुपए सैलरी रखी गई है और इसमें सिर्फ और सिर्फ 8वीं पास मांगा गया है। अगर आप 8वीं पास हैं तो इन पदों पर आवेदन जरूर करिएगा। साथ में ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए जिसमें चिप लगा हुआ होना चाहिए। इसके अलावा वाहन चलाने का अनुभव भी होना चाहिए। भृत्य की बात करें तो यहाँ पर 15,600 से लेकर 49,400 रुपये रखा गया है और इसमें सिर्फ और सिर्फ 5वीं पास मांगा गया है। इसके अलावा जो संबंधित कार्य हैं जैसे कि ड्राइवर, कुक, माली, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई, प्लम्बर आदि कार्य का अगर आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है तो आप संलग्न कर सकते हैं। वहीं पर कलेक्टर दर की बात करें तो यहाँ पर देखिए वाटरमैन जो चौकीदार और स्वीपर के लिए जो निकाला गया है वो कलेक्टर मुंगेली द्वारा निर्धारित दर पर किया जाएगा। वहीं पर इसमें 5वीं पास मांगा गया है, सेम क्राइटेरिया दी गई है, आप यहाँ से चेकआउट कर लीजिए। अब इन पदों पर आवेदन करने के लिए कितनी एज लिमिट मांगी गई है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर देखिए 1 जनवरी 2023 की स्थिति में 18 वर्ष हो चुकी हो और 30 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय मूल निवासी होंगे उनकी अधिकतम आयु 40 वर्ष मांगी गई है और जो आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार होंगे उनको सभी को मिलाकर 45 वर्ष होना चाहिए। यहाँ पर छूट से संबंधित जानकारी यहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं कि आप आवेदन कैसे करें। तो आवेदन करने के लिए आपको एक फॉर्म लेना होगा। अगर आप चाहो तो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट करके इस फॉर्म के द्वारा भी भर सकते हैं। इस फॉर्म में आपको एडमिट कार्ड का भी प्रोसेस दिया गया है, आगे मैं बताऊंगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं, आप जिस पोस्ट में आवेदन करना चाहते हैं उनके संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको आवेदन पत्र के साथ संलग्न करके 20 फरवरी 2023 तक, जिसके फॉर्म के ऊपर आवेदित पद का नाम लिखा होना चाहिए, जिसे आपको उनके कार्यालय में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुंगेली छत्तीसगढ़, पिन कोड नंबर 4953
34 के पते पर आपको रजिस्टर्ड डाक, स्पीड पोस्ट या कुरियर के माध्यम से आपको जमा करना है। और आप जितने भी डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे उसको सेल्फ अटेस्टेड यानी कि स्वयं द्वारा सत्यापित करके ही जमा करना होगा। जैसे कि इसकी और अधिक जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन करके कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। और आप इसी तरह की जॉब नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको इस तरह की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहती हैं। चलिए बात कर लेते हैं इनके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पर देखिए जो पोस्ट निकाली गई हैं उनका लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा के आधार पर लिया जाएगा। जैसे कि पहले चरण में उनका लिखित परीक्षा के माध्यम से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं। सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर, इंटरनेट, शहर समसामयिक आदि विषयों के बहुविकल्पी यानी कि ऑप्शनल 50 ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 100 अंकों की होगी, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा जिसे आपको 1 घंटे में देना है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने माइनस मार्किंग का प्रावधान नहीं रखा गया है, तो आप एक बार यहाँ से पूरी जानकारी देख लीजिएगा। और दोस्तों याद रखिएगा जो लिखित परीक्षा यहाँ पर ली जा रही है वो केवल छांटने के लिए लिया जा रहा है, यानी कि सिलेक्शन के लिए केवल और केवल कौशल परीक्षा में जो प्राप्त अंक होंगे उन्हीं के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। सहायक प्रोग्रामर के लिए कौशल परीक्षा 50 अंकों की ली जाएगी, जिसे उबंटू लाइनक्स, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या विंडोज, PHP, पोस्टग्रेस SQL और नेटवर्किंग से संबंधित तकनीकी कौशल परीक्षा ली जाएगी। और अगर आपके पास उच्च शैक्षणिक योग्यता है तो आपको अतिरिक्त 2 अंक दिया जाएगा, जो अधिकतम 4 अंक से ज़्यादा नहीं दी जाएगी, जिसके लिए आपको उनका दस्तावेज संलग्न करना होगा। स्टेनोग्राफर हिंदी की बात करें तो इसके लिए भी 50 अंकों का कौशल परीक्षा लिया जाएगा, जिन उम्मीदवारों को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट का हिंदी श्रुत लेख दिया जाएगा, जिसे आपको 40 मिनट में शुद्धतापूर्वक कंप्यूटर में टाइप करना होगा। अगर आप गलती करते हैं तो 1/5 के आधार पर अंक काटा जाएगा, यहाँ से आप चेकआउट कर लीजिएगा। वहीं पर स्टेनोग्राफर अंग्रेजी की बात करें तो उसमें भी सेम क्राइटेरिया दी गई है। और सहायक व्यक्ति की बात करें तो यहाँ पर भी कौशल परीक्षा 50 अंकों की ली जाएगी, आपको 250 शब्द का हिंदी गद्यांश को जो इनके निर्धारित समय है 10 मिनट में शुद्धतापूर्वक कंप्यूटर में टाइप करना होगा। इस वाहन चालक की बात करें तो प्रायोगिक यानी कि दक्षता कौशल परीक्षा 50 अंकों की ली जाएगी। भृत्य की बात करें तो इसमें भी दक्षता कौशल 50 अंकों की ली जाएगी। इसके अलावा जो कलेक्टर दर पर दिया गया है उनके लिए भी प्रायोगिक दक्षता कौशल 50 अंकों का लिया जाएगा। यहाँ पर इनके द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिसे आपको आवेदन करने से पहले जरूर पढ़ लेना है। इसके अलावा यहाँ पर इनके द्वारा आवेदन फॉर्म का प्रारूप भी दिया गया है, जिसे आपको स्वयं द्वारा सत्यापित करके एक पासपोर्ट साइज का फोटो छपा करना होगा। इसके बाद आवेदित पद का नाम, अपना नाम, पूरी जानकारी यानी कि इनके द्वारा मांगी गई समस्त जानकारियों को भरने के बाद यहाँ पर सबसे नीचे आइएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यताओं की जानकारी मांगी गई है और कार्य अनुभव है तो आप यहाँ पर भर सकते हैं। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे उनको स्वयं द्वारा सत्यापित करके उनकी पूरी सूची यहाँ पर आपको भरनी होगी। इसके अलावा यहाँ पर नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिए प्रवेश पत्र की जानकारी दी गई है।